यही जीवन का नियम है। हर प्रयास तुम्हें या तो तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा या तुम्हें और मजबूत बना देगा। बहुत अच्छा होना भी कभी कभी गुनाह बन जाता है। लोग यह नहीं समझते कि वे तुम्हारी कद्र कर रहे हैं या सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए अपने दिल की मासूमियत को बचाए रखो, मगर अपनी आंखों को खुला रखो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम बहुत बेशर्म हैं। वह हर बार हमें ठुकराते हैं, फिर भी हम उनसे बात करने चले जाते हैं। मगर यह मत भूलो, जो लोग तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। भीड़ में सभी लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की कोई भीड़ नहीं होती। यही कारण है कि सही लोगों की पहचान कठिन होती है, मगर एक बार मिल जाए तो वे जीवन भर तुम्हारे साथ रहते हैं। कुछ करना और कुछ बनना दोनों अलग बातें हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता सिर्फ कुछ बनने में है, मगर असली सफलता कुछ करने में है। ऐसा कुछ जो तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाए। किसी से हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग तुम्हें उतना महत्व नहीं देते जितना तुम सोचते हो। जितना जल्दी तुम यह समझ जाओगे, उतना ही तुम्हारा जीवन शांति से भर जाएगा। क्यों रोते हो उस इंसान को खोने से, जिसे तुम्हारे होने और ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? जो तुम्हारी उपस्थिति को नहीं समझता, उसकी अनुपस्थिति को महत्व मत दो। बहुत महंगा पड़ गया कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना। धोखा सिर्फ दिल को नहीं तोड़ता, वह आत्मा तक को झकझोर देता है। आंखों में छुपा हुआ दर्द यही बताता है कि दिल नहीं, भरोसा टूटा है। शब्द झूठे हो सकते हैं, मगर आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। लोग इतने समझदार होते हैं कि सामने वाले का हर झूठ पकड़ लेते हैं, मगर प्यार में दीवाने इतने हो जाते हैं कि फिर भी उसे सच मान लेते हैं। यही प्रेम का सबसे बड़ा भ्रम है। जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, कभी कभी तुम उन्हीं को सबसे ज्यादा प्यार करते हो। वक्त से पूछकर बताना कि क्या जख्म वाकई में भर जाते हैं, क्योंकि कुछ घाव ऐसे होते हैं जो समय के साथ मिटते नहीं, बस सहने की आदत बन जाती है। अकेले छोड़ने वालों को यह बताना जरूरी नहीं है कि तुम अकेले नहीं हो। उन्हें सिर्फ वक्त का जवाब देखने दो, क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो आज तुम्हें छोड़कर चला गया, एक दिन वही तुम्हारे अनुभवों की सबसे बड़ी सीख बन जाएगा। इसलिए खुद को ऊंचा उठाओ, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने जीवन को इस तरह जियो कि जो तुम्हें खो। अच्छे लोगों में एक खूबी होती है कि वह अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही रहते हैं। लोग आपको पहचानना ही बंद कर दें, उससे पहले ही अपनी पहचान जरूर बना लो। झूठ को अगर आप धीरे से भी कहोगे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है, खुद से बातें करने के लिए। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्तों की गलतफहमियां सुलझाना चाहे। हमारी हर एक सोच हमारा भविष्य बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अच्छे लोग सिर्फ सहना जानते हैं, लेकिन बुरे लोग गलत बात पर बोलना और गलत काम पर टोकना भी जानते हैं। जिसने सफलता को पाया है, उसने पहले अपनी हालात को सुधारा है। अच्छे रहोगे तो लोग टांग अड़ाएंगे तुम्हारे कदमों में, क्योंकि वह जानते हैं तुम गिर जाओगे। बुरा बनकर देखो तो वह ऐसा सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि इससे शायद तुम उनकी टांगे तोड़ दोगे। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ होते हैं और बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उनके साथ होती है। मनुष्य की प्रवृत्ति स्वार्थी होती है, यह सत्य है। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो, तब तक लोग तुम्हारे आसपास बने रहते हैं, लेकिन जिस क्षण तुम्हारी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, वे तुम्हें भूलने में देर नहीं लगाते। यह संसार इस प्रकार काम करता है। लोग तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य केवल तब तक समझते हैं जब तक तुम उनके किसी काम के हो, लेकिन जब तुम्हारी उपस्थिति से कोई लाभ न हो तो वे अपनी राह ले लेते हैं। इसीलिए इस संसार से अधिक अपेक्षाएं मत रखो। बजाय इसके खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हें किसी की स्वीकृति या सहारे की आवश्यकता न हो। जब तुम अपने बल पर खड़े होते हो तो किसी भी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। सभी बातें समझते हैं, लेकिन व्यवहार बदलना बहुत कम लोगों के बस की बात है। हमें अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारी असली पहचान बनता है।
संसार में केवल शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारे कर्म और व्यवहार से ही हमारी वास्तविकता सामने आती है। सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन चरित्र अमिट होता है। चेहरे की सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन एक व्यक्ति का आचरण और उसका व्यवहार ही उसकी असली पहचान होती है। अगर तुम सच्ची सुंदरता चाहते हो तो अपने व्यवहार और चरित्र को शुद्ध करो, क्योंकि यही तुम्हारा स्थायी रूप है। संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, लेकिन यह झुकाव किसी की अकड़ के सामने नहीं होना चाहिए। विनम्रता एक बड़ा गुण है, परंतु आत्मसम्मान से समझौता करना सबसे बड़ी कमजोरी है। विनम्रता तब होती है जब तुम अपनी शक्ति और सम्मान को समझते हुए दूसरों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करते हो। लेकिन जब तुम्हारा आत्मसम्मान गिरता है तो विनम्रता तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। इसलिए विनम्रता को आत्मसम्मान के साथ जोड़े रखो, ताकि तुम हमेशा अपने आत्मा के प्रति ईमानदार रह सको। यह जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है कि हम खुद से ज्यादा दूसरों की बातों पर यकीन कर लेते हैं। विश्वास कभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं होता, और यही जीवन का असली सत्य है कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। हम कभी नहीं जान सकते कि अगला पल क्या लाएगा, और फिर भी हम अपने फैसले दूसरों के भरोसे पर लेते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति और समझ पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारा सच्चा मार्गदर्शन होता है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। यही वह सत्य है जिसे हमें समझना चाहिए। कर्म को बिना किसी अपेक्षा के करना, यही सच्ची निष्ठा का प्रमाण है। जब तुम केवल अपने कर्तव्यों को निभाते हो बिना किसी फल की उम्मीद किए, तब तुम ईश्वर के मार्ग पर चलते हो। यही तुम्हारा असली धर्म है। अपने कर्मों को ईमानदारी से करना और हर काम में निष्कलंक सत्य का पालन करना। जब तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी को समाहित करते हो तो जीवन की कोई भी चुनौती तुम्हें डिगा नहीं सकती। एंटर टेक्स्ट। शिक्षा का वास्तविक अर्थ केवल पुस्तकों या डिग्रियों में नहीं है। वह तो तब जागती है जब तुम किसी अपने की पीड़ा को बिना कहे समझ सको, जब तुम किसी की आंखों में छिपे दुख को पढ़ सको और बिना बोले उसकी तकलीफ में उसका सहारा बन सको। वही सच्ची शिक्षा है। जब तक तुम्हारे भीतर करुणा नहीं जागती, जब तक तुम दूसरों के दुख को अपने हृदय में नहीं महसूस कर पाते, तब तक तुम केवल शिक्षित प्रतीत हो सकते हो, वास्तव में नहीं हो। हर सुख दुख, हर परिस्थिति तुम्हारे ही कर्मों की परछाई है। यह जगत न्यायमूर्ति है। जो तुम बोते हो वही तुम्हारे पास लौट कर आता है। कभी देर से, पर आता अवश्य है। अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। वही सच्चा ज्ञान है जो तुम्हें भीतर से स्थिर करे, तुम्हारे विकारों को शांत करे। जिसने अपने भय, राग, द्वेष और क्रोध पर विजय पाली हो, वही मेरे निकट है। वही उस आत्मिक शांति को जानता है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। यह संसार एक अनवरत यात्रा है। कोई साथ चलने वाला होता है और कोई मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला भी, पर यह अंतर जानना तुम्हारे विवेक की पहचान है। यदि तुमने जीवन में कठिनाइयां नहीं झेली, ठोकरें नहीं खाई, तो सफलता की कीमत कैसे समझोगे? अगर तुमने धोखे और गलती का अनुभव नहीं किया, तो सत्य और सच्चाई की पहचान कैसे करोगे? दुख, गलतियां, विफलताएं, ये सब जीवन के गुरुओं की भांति तुम्हें आगे बढ़ना सिखाते हैं। उनसे भागो मत, उनसे सीखो। मनुष्य होना केवल जन्म लेना नहीं होता, यह एक साधना है। सबसे पहले इंसान बनो। वह इंसान जो अपने भीतर संवेदना रखता हो, जो दूसरों के लिए सोच सके, जो अपनी शक्ति का उपयोग किसी को दबाने में नहीं, बल्कि स्वयं को और दूसरों को उठाने में करे। शक्ति वह नहीं जो भय पैदा करे, शक्ति वह है जो साहस दे, जो अंधकार में प्रकाश का स्तंभ बन सके। यदि तुम्हें सामर्थ्य मिली है तो वह किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि टूटे हुए हाथों को थामने के लिए है। तुम्हारा तन जितना गतिशील रहेगा वह उतना ही स्वस्थ रहेगा, लेकिन तुम्हारा मन वह जितना स्थिर रहेगा उतना ही शांत रहेगा। शरीर को चलाना पड़ता है, पर मन को थामना पड़ता है। यदि मन भागता रहेगा तो जीवन में संतुलन नहीं बचेगा, और यदि मन स्थिर हो गया तो फिर संसार का कोई तूफान तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। बाहरी संसार को नहीं, बल्कि अपने भीतर के विकारों को जीत लेना। याद रखो, यह जीवन तुम्हारा है।
इसे ऐसे मत जियो जैसे किसी और का उधार हो। इसे अपने हाथों से गढ़ो, अपने मूल्यों के आधार पर जियो। बहुत लोग तुम्हारे जीवन को निर्देश देंगे, पर अंततः निर्णय तुम्हारा ही होगा। तुम जैसे निर्णय करोगे वैसा ही परिणाम पाएंगे। यह मत भूलो कि जीवन तुम्हारे भरोसे जी रहा है, उसे दूसरों के भरोसे मत छोड़ो। प्रेम करना सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि किसी के जीवन का हिस्सा बनने की जिम्मेदारी भी है। किसी को प्रेम करके उसे अकेला छोड़ देना उसकी हत्या करने के समान है, क्योंकि शरीर से नहीं बल्कि भावनाओं से मरा हुआ इंसान भी जीते जी एक मृत आत्मा बन जाता है। कुछ लोग बिल्कुल उस खाली लिफाफे की तरह होते हैं जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम फिर भी उन्हें संभाल कर रखते हैं। हम उन्हें महत्व देते हैं, उनकी परवाह करते हैं, और अंत में हमें ही एहसास होता है कि वे केवल एक दिखावा थे, कोई वास्तविकता नहीं। दूसरों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो। लोगों को समझाने की कोशिश में समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जिनका काम सिर्फ आलोचना करना है वे कभी भी तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। जब तुम उनकी बातों को अनसुना करना सीख लोगे तब तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। जो लोग तुम्हें कभी जान ही नहीं पाए उन्हें तुम हमेशा गलत ही नजर आओगे। हर कोई अपनी समझ और सोच के अनुसार तुम्हारा आकलन करेगा, लेकिन असली पहचान तुम्हारी खुद की आत्म स्वीकृति में होती है। हर रिश्ता एक दरवाजा खोलकर जाता है, या तो दिल का या आंखों का। कुछ लोग हमें प्रेम और अपनापन देकर जाते हैं, तो कुछ हमें यह सिखा जाते हैं कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं, तो कुछ दूसरों की भावनाओं को भी उसी तरह छकते और इस्तेमाल करते हैं। वे दूसरों की भावनाओं को महत्व नहीं देते, बस अपने स्वाद के अनुसार उन्हें उपयोग करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। जो इंसान जितना दूर होता है वह उतना ही दिल के करीब महसूस होता है। मुश्किल से जिसकी एक झलक देखने को मिले वही जीवन में सबसे खास होता है। रिश्ते केवल वहीं निभाए जाते हैं जहां कद्र और एहसास की कीमत होती है। एहसानों के कंधे पर टिके रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं चलते, क्योंकि जो केवल कर्तव्य या स्वार्थ से बनाए जाते हैं वे समय के साथ बिखर जाते हैं। कई बार बहुत सोच समझ कर लिए गए फैसले भी गलत साबित हो जाते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि निर्णय लेना बंद कर दिया जाए। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि हम अपने अनुभवों से सीखें और आगे बढ़ें। अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी का ख्याल रखना एक खूबसूरत आदत है, लेकिन जब इसकी कद्र न हो तब यह दुख का कारण भी बन सकती है। पर अफसोस, कई बार तुम्हारा त्याग और तुम्हारी परवाह भी लोगों को समझ नहीं आती। नया नया तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई तभी सामने आती है जब चीजें पुरानी होने लगती हैं। रिश्ते, दोस्ती, भरोसा, इन सब की असली पहचान समय के साथ होती है। जो सच्चे होते हैं वे हर परिस्थिति में टिके रहते हैं, और जो दिखावे के होते हैं वे समय के साथ बदल जाते हैं। अगर किसी के साथ रहकर लात खाने और जलील होने की नौबत आ रही है तो खुद ही दूर हो जाना बेहतर है। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी सम्मान करेगा, और जहां तुम्हें अपनी इज्जत खोनी पड़े वहां प्रेम का कोई स्थान नहीं होता। सम्मान परिस्थितियों का होता है, मगर इंसान इसे अपना समझ बैठता है। यही सबसे बड़ी भूल होती है। जिसकी परवाह दुनिया नहीं करती उसकी परवाह ईश्वर करता है। इसलिए जब भी लगे कि कोई तुम्हारी कद्र नहीं कर रहा तो निराश मत हो। ऊपर वाला तुम्हारी कद्र करता है, बस तुम्हें सही समय का इंतजार करना होगा। खुद को इतना काबिल बना लो कि जो तुम्हें धोखा दे उसे सिर्फ एहसास नहीं, पछतावा हो। कभी किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो, क्योंकि अगर तुम अपनी पहचान किसी और के सहारे पर बनाओगे तो न घर के रहोगे न घाट के। अगर किसी के साथ रहो तो वफादारी से रहो। धोखा देना केवल गिरे हुए लोगों की पहचान है। तुम चाहे किसी भी स्थिति में रहो, अपनी सच्चाई और निष्ठा को कभी मत छोड़ो। अगर तुम्हारे पास आत्मसम्मान है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। ऐसे लोगों से दूर हो जाना ही अच्छा है जो गलत होते हुए भी तुम्हें अपनी बातों से दबाने की कोशिश करते हैं। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब कुछ भी असर नहीं करता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मगर याद रखना, जो परिस्थिति मन स्वीकार कर ले वही सुख बन जाती है, और जो परिस्थिति मन को अस्वीकार हो वही दुख का कारण बनती है। यह दुनिया बहुत खूबसूरत हो सकती है,
अगर सभी अपने काम से काम रखें और बिना कारण दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप न करें। एक अंदर से टूटा हुआ इंसान चाहे कितना भी मुस्कुरा ले, उसकी मुस्कान के पीछे का दर्द हमेशा झलकता है। इसलिए किसी की मुस्कान को ही उसका सुख मत समझो, बल्कि उसके हृदय की गहराई को समझने की कोशिश करो। संसार के छल और भ्रम से मुक्त रहो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक संदेश बन जाए।